हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स मेजर के सिलेबस के बारे में कि बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स मेजर में आप सबको क्या क्या पढ़ना है। तो उस पर हम बात करेंगे आज कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स मेजर सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपका यह जो पेपर होगा, सबसे पहले आपका जो पेपर होगा, आपका पेपर होगा 100 नंबर का यह पेपर होगा, ठीक है, जिसमें से आपका 70 नंबर का थ्योरी होगा, मतलब इसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्लस 30 नंबर का आपका सीसी होगा। सीसी, ये सीसी के नंबर आपके क्लास टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर चाहिए। तो ये टोटल कितने नंबर के हो गए? 100 नंबर के हो गए। ओके, तो इस 100 नंबर में आपको पासिंग मार्क कितना आना है? टोटल मिला के 35 नंबर आपका पासिंग मार्क का है। तो ये अभी हम सिलेबस की बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स मेजर की, जिसका पहला पेपर की बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें पेपर का जो नाम है बीजगणित, सदिश विश्लेषण, ज्यामिति, यह आपका कोर कोर्स के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका जो यूनिट नंबर 1 होगा, इकाई 1 यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, जो भारतीय गणित का विकास, चिर प्रतिष्ठित काल, वराहमिहिर, आर्यभट्ट आदि के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। और उसका सेकंड टॉपिक क्या है? आयु की जाति पढ़ना है इसमें। इसके लिए आपको सबसे पहले यूनिट नंबर 1 पढ़ने के लिए आपको मैट्रिक्स का ज्ञान होना। किसका ज्ञान होना? मैट्रिक्स का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जो आपने 12वीं तक के पढ़े हो, 12th लेवल तक के पढ़े हो, उसके बारे में आपको पता होना। तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी। आयु की जाति कैसे निकालते हैं, उसके बाद में आपका आ जाएगा आयु का एसिलान और प्रसामान्य रूप आ जाएगा, आयु का नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं। उसके बाद आयु की अभिलाक्षणिक समीकरण, आइगन मान, आइगन सदिश, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपका यूनिट नंबर सेकंड को क्या पढ़ना है? तो यहाँ पर देखिएगा, यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने किसकी बात की है? आयु की जाति, आयु की जाति। दूसरा आपको पढ़ना है प्रसामान्य रूप पढ़ना है, प्रसामान्य रूप। और तीसरा आपको पढ़ना है आइगन मान और आइगन सदिश। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आइगन मान एंड आइगन सदिश, आइगन वेक्टर, इस पर आपको चर्चा करना है। ओके, तो ये तीनों यहाँ पर मोस्ट एमपी टॉपिक हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो ये केली का प्रमेय है, यहाँ पर केली का प्रमेय पढ़ना है और उस पर कुछ क्वेश्चन है जो भी बहुत ही एमपी है। और उसके आगे अगला पॉइंट, आयु का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए केली हैमिल्टन का अनुप्रयोग पढ़ना है। रैखिक समीकरण के निकाय के लिए सतत एवं असतत हल पर चर्चा करना है, ठीक है। अब यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ने के लिए आपको पूरा यूनिट नंबर 3 और 4 के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपने जो 12th लेवल में पढ़े हो, 12th लेवल में वेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसके बारे में? वेक्टर, सदिश और अदिश के बारे में आपको अच्छे से पता होना। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सदिश के बारे में पढ़ना है, 3 एवं 4 सदिश, अदिश का गुणन, व्युत्क्रम सदिश, सदिश अवकलन, अवकलन के नियम, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल, दिग अवकलज, सदिश चरसमीकाय, सदिश समीकरण, ये आपके यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। और यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है आपको? सदिश समाकलन, गाउस का प्रमेय, ग्रीन का प्रमेय और स्टोक का प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और लास्ट में आपको क्या पढ़ना है? द्विघात का व्यापक समीकरण, सांकोच का अनुरेखण, सांकों का निकाय, शंकु, ये सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, जो बहुत इजी है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए इस पेपर को समझने के लिए। दूसरा, आपको वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, सदिश और अदिश के बारे में पता होना चाहिए। और लास्ट में अपने जो 11th-12th में पढ़े हो हाइपरबोला, शंकु, क्वाइंस आदि का के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए। तो ये जो पेपर हैं, आप इसमें आसानी से अच्छे स्कोर कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप 100 में जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें आराम से आप 60
प्लस या 65 प्लस नंबर आसानी से कवर कर सकते हो। अगर से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरे अच्छे से चीज़ याद है, तो आप आसानी से इस पेपर को आप हल कर सकते हैं। तो आज हमने बात की है आपके मैथ्स मेजर का फर्स्ट पेपर के बारे में। ऐसे ही हम आगे वीडियो बनाएंगे मैथ्स मेजर का जो सेकंड पेपर है माइनर इलेक्टिव आदि पर चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।